गठबंधन के बैठक के बाद बसपा की बड़ी बैठक, क्या होगी बहन मायावती की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को लेकर जिस प्रकार चुनावी मैदान में नजर आ रही है, उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी रणनीतियों के आधार पर अपने संगठन को मजबूत करना पेश कर लिया है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके माध्यम से लगातार बैठकें देखी जा रही है। और बता दें कि बहन मायावती के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड, इन दोनों प्रदेशों की बड़ी बैठक होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी बैठक में खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो मौजूद होंगे। इसके साथ साथ तमाम जो जिलाध्यक्ष है वो इस बैठक में, विशेष बैठक में मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ साथ इन बैठक में तमाम उन चीजों को लेकर चर्चाएं होगी जिसको लेकर आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बसपा को एक बड़ी बढ़त हासिल हो सकती है। और सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक लगातार उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल न होकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने अपने जन्मदिन मतलब कि 15 जनवरी के उपलक्ष्य पर जो कुछ कहा है, अब वो तस्वीरें साफ हो चुकी है कि बसपा अब किसी भी गठबंधन में और किसी पार्टी के साथ न जाते हुए अपने बलबूते पर चलने का काम करेगी और आने वाले लोकसभा 2024 में अकेले ही लड़ेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि हाथी अब लोकसभा 2024 का चुनाव अकेला लड़ेगा और आने वाले तमाम इंडिया गठबंधन हो या फिर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और तमाम इस गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में जो बड़ी दावेदारी साबित करने का काम हो रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी कैसे अब अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, ये 80 लोकसभा की सीटें निर्धारित करती है कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अटकलें थी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अगुवाई, जिसकी कांग्रेस इस गठबंधन की अगुवाई लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस इस बात को भी भली भांति जानता है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के साथ के इंडिया गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। और इसीलिए उसकी लगातार ये कोशिश थी। और ये भी देखा गया कि कांग्रेस के दो धड़ जो कहने की दो चीजों को लेकर चल रहे थे। एक धड़ ये चाह रहा था कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होना चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो मौजूद नजर आए। जहां पर उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, इनके माध्यम से बसपा को लेकर तमाम बयानबाजी की जाती है। इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू, इनके तरफ से भी कहने की तमाम बड़ी बातें कही जाती है, भावनात्मक अपील की जाती है। हाथ जोड़कर कांग्रेस के बड़े नेता अपील करते हैं कि बहन मायावती आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, उनके तरफ से भी ये बातें कही जाती है कि बसपा के जो संपर्क है वो इंडिया गठबंधन के साथ में शामिल होने को लेकर लगातार कांग्रेस के साथ में बने हुए हैं। और ये ऐसी तमाम जो खबरें निकल कर आई और जिन खबरों के बाद में ये सनसनी मच गई कि आखिर क्या सही मायने में तमाम ये जो खबरें निकल कर आ रही है ये सच साबित होंगी। लेकिन ये तमाम बातों पर अब बहन मायावती ने पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया है और उन्होंने अब इंडिया गठबंधन में न जाकर किसी भी पार्टी के साथ में न इस आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लड़कर तस्वीर साफ कर दी है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। और इतना ही नहीं तो तमाम चीजों के पीछे का कारण भी बहन मायावती ने बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से तमाम जो चुनाव है और उन चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिसमें बसपा को कहीं न कहीं जो खामियाजा भुगतना पड़ा, बसपा को जो नुकसान झेलना पड़ा है, उसके पीछे क्या आखिर क्या वजह रह चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जब भी अकेले लड़ती है तो उसको कितना फायदा होता है, गठबंधन में लड़ती है तो उसका कितना नुकसान होता है। ये तमाम बातें बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी की है। उन्होंने कहा है कि 1993 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और इस गठबंधन के जरिए देखा जाता है कि तकरीबन जो 67 जो सीटें हैं
67 सीटें ये बहुजन समाज पार्टी के पाले में आती है, लेकिन इससे कई अधिक सीटें ये समाजवादी पार्टी के पाले में चली जाती है। इतना ही नहीं तो आगे चलकर उन्होंने बताया कि 1996 में इसी प्रकार की तस्वीरें देखी गई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ में होता है। उस दौर में भी तकरीबन 67 सीटें हैं, 67 सीट ये बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आती है और इससे कई ज्यादा सीटें वो कांग्रेस के पाले में चली जाती है। लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है जब 2002 में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास में 100 से अधिक सीटें हो जाती है। ये बात बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही और उसके बाद में उन्होंने बताया कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार अपने बलबूते पर लड़ने का काम करती है, उस दौर में ये देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। तो इस प्रकार ये तमाम फायदे देखने को मिले। बहुजन समाज पार्टी जिससे भी गठबंधन करती है, उस गठबंधन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, गठबंधन करने वाली पार्टी में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड होने के नाते तमाम जो कैडर वोटर है, वो बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देश के आधार पर वो तमाम वो पार्टियों के साथ में जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है, उनके पास में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन तमाम उन राजनीतिक पार्टियों का जो वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाता और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इतिहास में समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इनके साथ में किए गए गठबंधन के आधार पर ये तमाम तस्वीरें देखी गई और यही कारण बहन मायावती ने बताया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों आने वाले लोकसभा 2024 को ध्यान में रखते हुए अकेले लड़ने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये भी देखना है कि इस तमाम तरीके से रणनीतियों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना, चुस्त दुरुस्त करना अब पूरी तरीके से जुट चुकी है और इस आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है, जिसमें आकाश आनंद के जरिए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना हो, जिसमें एक मिस कॉल का नंबर जारी कर दिया जाता है और जिस नंबर पर मिस कॉल कर आप बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये भी बताया गया कि एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जहां पर बहन मायावती तमाम संगठन को बड़ी बारीकता से नजर रख पाएंगी और पारदर्शिता के आधार पर संगठन का जो काम है वो बहन मायावती तक पहुंच पाएगा। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक वेबसाइट भी जारी की जाएगी, जो कि वेबसाइट पहले से जारी कर दी गई, लेकिन तमाम ऐसे जो आवश्यक जानकारी है वो बहुजन समाज पार्टी की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पता होगी। ये तमाम तरीके की चीजों में बहुजन समाज पार्टी ने सोशल मीडिया हो या फिर जमीनी स्तर का संगठन हो, पूरी तरीके से संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लग चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, इनके जरिए वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तमाम तरीके से एक बूथ और 10 यूथ, इस प्रकार की भी तमाम तरीके से जो अभियान आकाश आनंद के माध्यम से जिस प्रकार दिशा निर्देश बहुजन समाज पार्टी में चल रहे, बहन मायावती के माध्यम से दिशा निर्देश चल रहे हैं और ऐसे में विश्वनाथ पाल जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके माध्यम से सेक्टर की और बूथ की जो लगातार मीटिंगें हो रही है, ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इस लोकसभा 2024 का चुनाव गंभीरता से लेना और उसी के आधार पर अपनी रणनीतियों को कहीं न कहीं अब जनता तक पहुंचाना और तमाम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किए गए कामों को जनता के बीच में जाकर जन जागृति करना, और यही बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ बहन मायावती ने आने वाले लोकसभा 2024 के जो चुनाव है जिस प्रकार नजदीक आ रहे हैं, उसी आधार पर रणनीतियों को भी कहने के अब अपने तमाम पदाधिकारियों से साझा करना शुरू कर दिया है और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश और इसी के साथ-साथ उत्तराखंड के इन दोनों प्रदेशों के ये संयुक्त बैठक होने वाली है, जहां पर बहन मायावती तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देगी और इतना ही नहीं तो तमाम लोकसभा 2024 के जो प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों का चयन करने के लिए तमाम दिशा निर्देश भी बहन मायावती दे सकती है और इतना ही नहीं तो गठबंधन को लेकर तमाम तरीके से आवश्यक चीजों को लेकर भी बहन मायावती के दिशा निर्देश आज की इस बैठक में हो सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को लेकर और बहन मायावती के माध्यम से लगातार जो बैठकें की जा रही है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।